फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स, पूंजी संपत्तियां कितने प्रकार की होती हैं। ऑप्शन ए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, अल्पकालीन पूंजी संपत्तियां। ऑप्शन बी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, दीर्घकालीन पूंजी संपत्तियां। ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ, उपयुक्त ए व बी दोनों। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपयुक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट्स मीन्स। आयकर अधिनियम की धारा 2 उपधारा 47 के अनुसार पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण से आशय होता है। ऑप्शन ए सेल्स ऑफ एसेट्स, संपत्तियों का विक्रय। ऑप्शन बी एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, संपत्तियों का विनिमय। ऑप्शन सी सरेंडर ऑफ ऑल राइट्स ऑफ द एसेट्स, संपत्तियों के सभी अधिकारों का त्याग। ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, उपयुक्त सभी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नेट सेल्स प्रोसीड्स ऑफ द एसेट्स, संपत्तियों के शुद्ध विक्रय प्रतिफल से क्या आशय है। ऑप्शन ए ग्रॉस सेल प्रोसीड्स माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। ऑप्शन बी ग्रॉस सेल प्रोसीड्स माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ऑप्शन सी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपयुक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ग्रॉस सेल प्रोसीड्स माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, सकल विक्रय मूल्य माइनस बिक्री व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट डिडक्टेड फ्रॉम नेट सेल प्रोसीड्स नॉन एज, शुद्ध वार्षिक मूल्य में से संपत्ति के अधिग्रहण की लागत तथा संपत्ति के सुधार की लागत को घटाकर जो राशि बचती है कहलाती है। ऑप्शन ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अल्पकालीन पूंजी लाभ। ऑप्शन बी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, अल्पकालीन पूंजी हानि। ऑप्शन सी आइदर ऑफ एबव, ए और बी, उपयुक्त ए या बी। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपयुक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट डिडक्टेड फ्रॉम नेट सेल्स प्रोसीड्स नॉन एज, शुद्ध विक्रय प्रतिफल में से सूचकांक अधिग्रहण लागत तथा सूचकांक सुधार लागत को घटाने पर जो राशि शेष बचती है कहलाती है। ऑप्शन ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ऑप्शन बी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। ऑप्शन सी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉस। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल गेन अराइजेज एट द टाइम ऑफ, पूंजी लाभ उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए ट्रांसफ़र ऑफ एनी कैपिटल एसेट्स, किसी पूंजीगत संपत्ति को हस्तांतरित करने पर। ऑप्शन बी ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स, संपत्ति को हस्तांतरित करने पर। ऑप्शन सी ट्रांसफ़र ऑफ ओनली लैंड एंड बिल्डिंग, केवल भूमि व भवन को हस्तांतरित करने पर। ऑप्शन डी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, अंशों को हस्तांतरित करने पर। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ट्रांसफ़र ऑफ एनी कैपिटल एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 इज, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लागत स्फीति सूचकांक है। ऑप्शन ए 100। ऑप्शन बी 289। ऑप्शन सी 351। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपयुक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 289। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ शेयर्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन विल अराइज if the assessee retains the shares with him for a period of, अंशों की दशा में अल्पकालीन लाभ कब होगा जबकि वो अंश करदाता के पास रहे हों।
ऑप्शन ए 12 मंथ और लेस देन 12 मंथ, ऑप्शन बी मोर देन 12 मंथ, ऑप्शन सी 36 मंथ और लेस देन 36 मंथ्स, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 12 मंथ्स और लेस देन 12 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन द अमाउंट टू बी डिडक्टेड फ्रॉम नेट कंसीडरेशन प्राइस शैल बी। दीर्घकालीन पूंजी लाभ की दशा में शुद्ध वार्षिक मूल्य में से क्या लागत घटाई जाती है? ऑप्शन ए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ऑप्शन बी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ऑप्शन सी मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इज अवेलेबल टू। आयकर अधिनियम की धारा 54 के अनुसार छूट किसको प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए ओनली इंडिविजुअल एसएससी, ऑप्शन बी ओनली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एसएससी, ऑप्शन सी इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोथ एसएससी, ऑप्शन डी ऑल टाइप्स ऑफ एसएससी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इंडिविजुअल एंड एचयूएफ बोथ एसएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 द एसएससी शुड परचेज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। धारा 54 की छूट प्राप्त करने के लिए करदाता को नया मकान खरीद लेना चाहिए। ऑप्शन ए 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, ऑप्शन बी 3 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, ऑप्शन सी 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 द एसएससी शुड कंस्ट्रक्ट ए न्यू रेजिडेंशियल हाउस। धारा 54 की छूट प्राप्त करने के लिए करदाता को नया मकान बनवा लेना चाहिए। ऑप्शन ए 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, ऑप्शन बी 3 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, ऑप्शन सी 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 3 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द शेयर्स आर एक्वायर्ड ऑन द कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर शैल बी। ऑप्शन ए मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, ऑप्शन बी मार्केट वैल्यू ऑफ द डिवेंचर्स ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, ऑप्शन सी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द डिवेंचर्स, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द डिवेंचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिक्लेयर्ड द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर्स इन इंडिया। भारत में लागत स्फीति सूचकांक की घोषणा कौन करता है? ऑप्शन ए सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार, ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार, ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ उपर्युक्त ए व बी दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सेंट्रल गवर्नमेंट। लागत स्फीति सूचकांक को केंद्र सरकार घोषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी कंसीडर ऑफ दोज एसेट्स विच हैज परचेज्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001। जो संपत्तियां 1 अप्रैल 2001 से पूर्व क्रय की गई हैं उनकी लागत मानी जाती है। ऑप्शन ए एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ऑप्शन बी फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001, ऑप्शन सी विच एवर इज हायर इन एबव ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001 विच एवर इज हायर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट्स ऑलवेज ट्रीटेड एज ए। हिरासत संपत्तियों के विक्रय से उत्पन्न पूंजी लाभ या पूंजी हानि को हमेशा माना जाता है। ऑप्शन ए लॉन्ग टर्म दीर्घकालीन, ऑप्शन बी शॉर्ट टर्म अल्पकालीन, ऑप्शन सी मिडिल टर्म मध्यकालीन, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी शॉर्ट टर्म, हमेशा अल्पकालीन पूंजी लाभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जेम्पशन ऑफ अंडर सेक्शन 54B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इज अवेलेबल टू। आयकर अधिनियम की धारा 54B की छूट किसको प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए ओनली इंडिविजुअल एसएससी, केवल व्यक्ति करदाता को, ऑप्शन बी ओनली HUF एसएससी, केवल हिंदू अविभाजित परिवार करदाता को, ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ उपर्युक्त ए व बी दोनों, ऑप्शन डी ओनली कंपनी एसएससी, केवल कंपनी करदाता को। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेलिंग एक्सपेंसेस। निम्न में से कौन सा बिक्री व्यय नहीं है? ऑप्शन ए ब्रोकरेज दलाली, ऑप्शन बी कमीशन, ऑप्शन सी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस विज्ञापन व्यय, ऑप्शन डी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स प्रतिभूति लेन देन कर। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम रिसीव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड शैल बी कवर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ द फॉलोइंग। कृषि भूमि से प्राप्त राशि निम्न में से किस शीर्षक में होगी? ऑप्शन ए एग्रीकल्चरल इनकम कृषि आय, ऑप्शन बी बिजनेस इनकम व्यवसाय की आय, ऑप्शन सी कैपिटल गेन पूंजी लाभ, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपर्युक्त में कोई भी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटीज नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 54 EC ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। निम्न में से किन प्रतिभूतियों को आयकर अधिनियम की धारा 54 EC के अंतर्गत केंद्र सरकार ने घोषित किया है? ऑप्शन ए बॉन्ड्स इशूड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी बॉन्ड्स इशूड बाय रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स विल नॉट बी कवर्ड अंडर पर्सनल एसेट्स। निम्न में से कौन सी संपत्ति व्यक्तिगत संपत्तियों के अंतर्गत नहीं होगी? ऑप्शन ए आर्ट कलेक्शन एंड आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ऑप्शन बी फोटोग्राफ्स पेंटिंग एंड आर्ट गैलरी, ऑप्शन सी स्टैच्यूज एंड ज्वेलरी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव उपर्युक्त सभी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव उपर्युक्त सभी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जेम्पशन ऑफ अंडर सेक्शन 54 विल बी कैंसल्ड इफ द न्यू रेजिडेंशियल हाउस। धारा 54 की प्राप्त कटौती को या छूट को रद्द कर दिया जाता है यदि नया मकान ऑप्शन ए ट्रांसफर्ड विद इन 3 ईयर्स, ऑप्शन बी ट्रांसफर्ड विद इन 2 ईयर्स, ऑप्शन सी ट्रांसफर्ड विद इन 1 ईयर, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ट्रांसफर्ड विद इन 3 ईयर्स। यदि नए मकान को 3 वर्ष के अंदर हस्तांतरित कर दिया जाता है तो छूट रद्द कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम एग्जेम्पशन अमाउंट अंडर सेक्शन 54 EE इज। धारा 54 EE के अंतर्गत अधिकतम छूट या कटौती की राशि होती है। ऑप्शन ए ₹20 लाख, ऑप्शन बी ₹25 लाख, ऑप्शन सी ₹50 लाख,
ऑप्शन डी ₹60 लाख। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ₹50 लाख। 50 लाख रुपए की अधिकतम छूट या कटौती प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉस ऑन डेप्रिसिएबल एसेट्स कैलकुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इन असेसमेंट ईयर 2020-21। ऑप्शन ए नेट सेल प्रोसीड्स माइनस WDV ऑन 1 अप्रैल 2019। ऑप्शन बी ग्रॉस सेल प्रोसीड्स माइनस WDV ऑन 1 अप्रैल 2019। ऑप्शन सी नेट सेल प्रोसीड्स माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नेट सेल प्रोसीड्स माइनस रिटन डाउन वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धार्थ सोल्ड हिज पर्सनल मोटरसाइकिल फॉर ₹55,000 ऑन 18th December 2019। Written down value of motorcycle is ₹30,000. Calculate taxable gain for the assessment year 2020-21. Option A ₹25,000. Option B ₹55,000. Option C not taxable because it is personal assets. Option D none of above उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नॉट टैक्सेबल बिकॉज इट इज ए पर्सनल एसेट्स।